वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111। मैं बहुत टाइम बाद आज वापस से वीडियोस बनाने के लिए बैठी हूँ एंड आई एम सो हैप्पी वापस ट्रैक पर आने के लिए। आई एम रियली सॉरी, ये छोटा सा रूम तैयार हो रहा था, मेरा सेटअप बेसिकली हमारे शूट्स के लिए, व्लॉग चैनल के लिए और इस चैनल के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आवर सेटअप लुक्स लाइक। बाकी जो आपको प्रॉपर एक टूर दूंगी वो मैं व्लॉग वाले चैनल में दे दूंगी, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ गो हेड एंड वॉच। हालांकि अभी वो अपलोड नहीं हुआ है, मैं बहुत जल्दी उसे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन उसको सब्सक्राइब तो करके रखो सो दैट यू गेट दैट वीडियो। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया, आई एम रियली थैंकफुल, थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट। और मेरे ऑफ ट्रैक होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियोस देखे हैं और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरी ऑफिशियल आईडी है जो इंस्टाग्राम की, उस पर कमेंट करके भी लोगों ने बोला कि आप थोड़ा सा रेगुलर वीडियोस बनाओ। आई एम रियली सॉरी कि मैं इन सारे मेस में बिजी थी, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक थी। बट नाउ जो कि मैं ऑन ट्रैक हूँ, मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी वीडियोस बनाऊंगी। आज की जो रीडिंग है वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग है और हम एक मैसेजेस का कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले। कैंडल वैक्स रीडिंग आप लोगों को हमेशा ही बहुत पसंद आती है, सो ये उनमें से ही है। हमारे पास 2 फ्लावर्स हैं जिनसे आपको आपकी रीडिंग बेसिकली पाइल चूज़ करनी है। एक है वाइट फ्लावर और एक है पिंक फ्लावर। इस वीडियो के बाद एक पिक्चर आएगी जिससे आप आराम से अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टाइम स्टैम्प्स हैं। आप कहोगे तो मैं मैसेजेस में भी डाल दूंगी, मतलब कमेंट सेक्शन में, वहाँ से भी आप अपनी पाइल्स चूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ वो पाइल चूज़ करिए जो आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करे, बिकॉज वो ही आपकी पाइल है। फिर वो जो एक बार दिमाग में आने के बाद फिर वो जो हम अपने आप को ज्ञान देते हैं, नहीं ये वाला नहीं, ये वाली पाइल थी, वो गलत हो जाता है। जो पहली बार आपको ऐसा लगता है कि ओह ये वाली मेरी पाइल है, वही आपकी पाइल है। ओके, सो गो विद द फर्स्ट इंट्यूटिव पाइल, ठीक है। जो पहली बार आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी पाइल है। ओके, तो लेट्स सी कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है, उनके क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर के, ठीक है। तो हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, उनके जो भी मैसेजेस होंगे। पार्टनर का मतलब लव पार्टनर से है। और दूसरी बात ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके करेंट जो पार्टनर है, आप किसी भी अपने पार्टनर का क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, जो भी एक लव इंट्यूशन आपके लिए जिसके लिए भी है, लव अट्रैक्शन जिसके लिए भी है, वही उनके लिए आप चूज़ कर सकते हो। और 2 अलग अलग लोगों के लिए भी चूज़ कर सकते हो, एक्स के लिए, प्रेजेंट के लिए, क्रश के लिए, प्रेजेंट के लिए, वट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि अकेले में तो कोई जानता नहीं है ना, है ना, कि अपन किसके लिए पाइल्स चूज कर रहे हैं। तो मस्त चूज करो, कोई टेंशन नहीं है ना। चलो, सो लेट्स गो एंड मैं मिलूंगी आपको आके पाइल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब मैं वीडियोस रेगुलरली डालने वाली हूँ, सब्सक्राइब कर दो, ओके, फटाफट। चलो, आई विल सी यू इन योर रीडिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया है ये ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का फ्लावर। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आप देखते रहो, है ना। चलो शुरू करें। आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा शायद दिखाई भी देगा कि आपके पानी के अंदर क्या चल रहा है। अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। आप जो भी आप इंसान के बारे में ये रीडिंग ले रहे हो, आपके जो भी पार्टनर हैं उनके बारे में अपने दिमाग में कंटिन्यूसली वो क्वेश्चंस कि क्या वो ऐसा फील करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली पूछिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको वो चीज़ें आंसर करना चाहते हों। और अगर वो आपको वैसा कुछ आंसर करना चाहते हों तो मुझे गाइडेंस आएगी ताकि मैं वो स्पेसिफिक क्वेश्चन
का आंसर आपके लिए ला सकूं, ठीक है, एंजल्स मुझे गाइड कर सके कि क्या है आपके लिए। चलो लेट्स बिगिन एंड मे गॉड सपोर्ट अस। ब्यूटिफुल, लेट्स गो, बेस्ट ऑफ लक। चलो शुरू करें। ओके वो ये बोलना चाहते हैं, ओह व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक सेकेंड, ओके। वो हमेशा आपके लिए प्रे करते हैं। वो शायद गणपति जी के बहुत गणपति जी को मानते हैं, बिकॉज आई सी अ गणपति का इमेज, ठीक है। तो वो बहुत मानते हैं और आपके लिए बहुत सारा प्रे करते हैं, या आप बहुत मानते हैं और आप इस कनेक्शन के लिए बहुत सारा प्रे करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, उन्हें ये बोलना है कि वो जब भी आपको देखते हैं वो रायते की तरह फैल जाते हैं, मतलब उनका कंट्रोल नहीं रह पाता है खुद पर। जैसे होता है ना कि आपने भले ही किसी इंसान को डेट किया है, बट होता है ना कि यार डेट करना इज सम अदर थिंग, बट व्हेन आई सी दिस पर्सन, मैं जब इस इंसान को देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं होते, मेरे इमोशंस मेरे हाथ से। वैसे मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ या फिर मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूँ या करती हूँ, बट जब मैं इस इंसान को पर्टिकुलरली मिलती हूँ तो मुझे खुद से काबू छूट जाता है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए या मैं क्या करूँ। मतलब वो बोलते हैं ना, सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। आप जैसे ही वो जैसे ही आपको देखते हैं तो उनका सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। दे स्टार्ट गेटिंग गूज बम्स। और वी से शुरू होता है क्या आप में से किसी का नाम या कुछ, या प्लेस का नाम हो सकता है। वी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यस, ओके। थोड़ी अनबन हो सकती है आप दोनों के बीच में, है ना, कुछ बातों को लेकर के कुछ बहस हो सकती है। नियर फ्यूचर, मतलब सॉरी नियर पास्ट में कोई बहस हुई हो सकती है जिसके वजह से आप लोगों की थोड़ी बात कम हो रही है। शायद नियर फ्यूचर में हो, अगर नहीं हुई है तो नियर फ्यूचर में हो सकता है ऐसा कि आप दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो, मगर चीज़ें ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप तक पहुंचेंगी या ऐसा कुछ। थिंग्स विल बी ओके, इट्स जस्ट लिटिल निकनैक, वो जो हर चौथे दिन की लड़ाई होती है ना, कह रही है तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसे सुना, वैसा वाला। ओके यार सी, वो तुमको देख के रायते की तो डेफिनेटली फैलते हैं। आप देख रहे हो जैसे ही ड्रॉप पानी पे गिर रहा है वो स्प्रेड हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो दैट शोज दैट कंट्रोल तो डेफिनेटली उनको नहीं है आपको देखते ही। दूसरी चीज़ की एक और स्पेसिफिक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे ही आपको देखते हैं दे स्टार्ट गेटिंग टर्न्ड ऑन, ठीक है। वो बिल्कुल टर्न ऑन हो जाते हैं आपको देखते ही। एक होता है ना कि आपका एक मोमेंट बना और आप टर्न ऑन हो रहे हो या सामने वाला टर्न ऑन हो रहा है, ऐसा नहीं है। दे जस्ट लुक एट यू एंड यू दे आर लाइक सही है बॉस, ओके। उन्हें कब यार देखो ये थोड़े से शक्की और पोजेसिव काइंड ऑफ है और इन्हें थोड़ा सा जलन होती है।
जलन तो होती है देखो। अगर आप किसी एक दूसरा पर्सन है जिनसे आप बात कर रहे हो और उन्होंने शायद आपको मना किया है या उन्होंने कुछ आपको बोला है कि इनसे बात मत करो या कुछ भी इस तरह का उन्होंने कुछ आपको बोला है, तो जब भी आप उनसे बात करते हैं तो इनको थोड़ी सी ऐसे जेलिसी होती है। हाँ, बट दिस इज क्यूट वाली जेलिसी। वो होती है ना कि तुमने उससे बात क्यों की, आई डोंट लाइक इट, वैसा वाला। इट्स नॉट लाइक ए तुमने उससे बात क्यों की, अगर तुम उससे बात करोगी तो तुम उसी के साथ जाओ, मेरे पीछे मत आओ, वैसा वाला नहीं। डोंट टॉक टू हिम, नो आई डोंट लाइक इट, वैसा वाला। हाउ क्यूट दैट्स। कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है इस तरह की ऐसी वाली जेलिसी की, यार थोड़ा तो जेलिस हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको मैं किसी से बात करती हूँ तो ऐसा ना हो। तो ये उनको है और वो अभी भी फिलहाल थोड़े से जेलिस फील कर रहे हैं। वो ये बोलना चाहते हैं कि आपके साथ जब से हैं वो, तो वो थोड़ी सा पेशेंस सीख गए हैं, वो थोड़ा सा ठहराव आ गया है उनके अंदर और उन्हें वो ठहराव आपसे मिला है। और ओ माय गॉड, मुझे एक इंट्यूटिव लाइन आई है, आप में से बहुत कम लोगों के लिए है शायद ये, बट आपके किसी पार्टनर ने, शायद आप में से किसी ने अभी दिमाग में सोचा ऐसा ये क्वेश्चन। तो उसका आंसर है आपने शायद पूछा था कि क्या ये मेरे सोलमेट हैं, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं। तो हाँ, उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं। वाह, ऐसे क्वेश्चंस पूछो, ऐसी कभी कभी ना आंसर्स आ जाते हैं। फिर से किसी ने पूछा है शायद, एंड अभी आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसका आंसर यस है। ठीक है, शायद आप में से किसी ने येस और नो में आंसर पूछा है और जो भी आपने अभी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है। ओके, वो प्लान कर रहे हैं किसी डेट का या फिर मिलने का प्लान एटलीस्ट। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों मूवी डेट लग रही है, अब तुम थिएटर्स भी शुरू हो गए हैं तो शायद। आप लोग गरबा खेलते हो क्या? अगर कोई खेलता है, मुझे नहीं पता कितनों से रेजोनेट करेगा ये, बट अगर कोई खेलता है तो वो आपको ऐसे डांस करते हुए इमेजिन कर रहे हैं। और मुझे जो इमेजिनेशन है वो एक गरबा आउटफिट लगी है, तो आई डोंट नो, बट शायद अदरवाइज सम काइंड ऑफ डांस। ठीक है, सब काइंड ऑफ डांस। और कभी शायद आप दोनों में बीच में बात भी हुई हो कि यार शो मी हाउ यू डांस, या कैसे डांस करना है या करते हो या कुछ ऐसा। ठीक है, लास्ट मैसेज एंजल्स, लास्ट मैसेज। I love you, let's get married। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओह लास्ट मैसेज इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओ माय गॉड। आप में से कोई पूछ रहा था क्या ऐसा कि इनको शादी करनी है क्या मुझसे? अगर किसी ने ऐसा पूछा है तो हाँ बिल्कुल करनी है, उन्होंने प्रपोज ही कर दिया है। सो इट्स अ यस, गेट रेडी, प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। और आई जस्ट फील कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग। ठीक है, आप शायद आप में से कुछ लोग थोड़ा डाउट में भी हैं कि ये रिश्ता अच्छा है या नहीं है, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है, पक्का रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि बस एक
रिश्ता है जो चल रहा है या ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो लॉन्ग टर्म चल सकता है, ठीक है। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, यू आर डैम लकी। और जो भी आपसे अगर रेजोनेट हो रहा है रीडिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताया करो कि रेजोनेट की है, नहीं की है, अच्छा बुरा जो भी कमेंट करना है करो। मुझे समझ तो आए कि आपसे रेजोनेट कर रही है कि नहीं, आपको पसंद आ रही हैं रीडिंग्स। कुछ इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको लगता है, लाइक समबडी सेट की बोल को आप ऐसे करो कि बोल के अंदर का जो है ना वो भी दिखाई दे। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कैमरा एंगल चेंज करके कुछ तो करने का, सो दैट आप बोल भी देख सको, बोल के अंदर का भी, है ना। बट उससे ज़्यादा लोग ये कमेंट करते हैं कि यार शक्ल भी दिखनी चाहिए, तो या तो बोल दिखे या तो शक्ल दिखे। कैसे करूँ ऐसा कि दोनों चीज़ें दिखे, बट मैं ट्राई करूँगी, ठीक है, कुछ ऐसा जुगाड़ करने का, ठीक है। एज इंडियंस वी आर जुगाड़ू, सो आई ट्राई, ठीक है। और क्या दैट्स इट। और अगर आपको पसंद आई है रीडिंग, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है वीडियो को। यार लाइक ही नहीं करते हो तुम लोग वीडियो को। पसंद आ रही है तो लाइक तो कर दो, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा प्लीज़ कमेंट करो, अच्छा बुरा सजेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग, बाय। एंड हाँ, अब मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूँगी बहुत जल्दी, शायद शॉर्ट्स भी पोस्ट करना शुरू कर दूँगी। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और लेट्स सी कि हमारे पाइल नंबर 2 के पार्टनर जो भी उन्होंने चूज़ किए हैं, जिनके लिए उन्होंने ये पाइल चूज़ की है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके और इस कनेक्शन के बारे में। भले वो जैसा भी कनेक्शन हो, भले ही वो एक क्रश का कनेक्शन हो, आपको ऐसा लगता है कि उनके मन में कुछ होगा ही नहीं मेरे को लेके, वो पता नहीं, शायद जानते ही नहीं है मुझे। तो आपने उनके लिए ये पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया है, जिसको मैं यहाँ रख रही हूँ। भाई शोर मत करो। ओके, तो लेट्स गो अहेड एंड सी कि आपके लिए उनके पैकेट में क्या है, वो उनके दिमाग में क्या है, और वो क्या सोच रहे हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो, जैसे कि लास्ट पाइल में भी बहुत सारे लोगों ने शायद दिमाग में कुछ चीज़ें पूछी हैं जिनका आंसर उनको मिला है, वैसे ही आप लोग भी अपने मन में चीज़ें पूछो, सो दैट आपको भी उसका स्पेसिफिक आंसर मिल जाए। ओके, चलो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा करो। जब भी आप पूछते हो ना, जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ कि आप कोई क्वेश्चन पूछो, तो ज़रूर एक बोलते हैं ना, एक सर्टेन क्वेश्चन पूछा करो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रेम किया करो। ये जो भी रीडिंग्स होती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, कैंडल लार्क्स रीडिंग हो गई, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी बोलते हो, तो उनमें भी आप बहुत स्पेसिफिक बोलते हैं ना, एक वो बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन पूछा करो, ताकि आंसर भी उतना ही एक्यूरेट आए, ठीक है। चलो लेट्स गो एंड बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर 2। Let's go. I just hope सब कुछ अच्छा आए। एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। इज दिस अ नो कॉन्टैक्ट क्रश, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। हो सकता है ऐसा, मतलब फॉर अ लॉट ऑफ यू, कि ये एक्चुअल कनेक्शन नहीं है। मीन्स आप दोनों आपस में डेट नहीं कर रहे थे, मतलब अभी प्रेजेंट में डेट नहीं कर रहे हो। शायद ये नो कॉन्टैक्ट है, या फिर कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों अभी साथ में नहीं हो, वैसा है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज सी प्यार बहुत सारा है, प्यार बहुत ज़्यादा सारा है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार के अलावा तू मैं बहुत ज़्यादा है।
टकरार है, बहस, टकरार, आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट ओपिनियंस, है ना, ऐसी सारी चीज़ें हैं बहुत सारी। कभी कभी आपको तो ऐसा लगता है कि शायद वो किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आप वो किसी और के साथ हैं। और आप भी सोचते हो कभी कभी कि यार छोड़ो इस इंसान को, मैं आगे ही बढ़ जाती हूँ या बढ़ जाता हूँ, मगर आप पता नहीं क्यों नहीं बढ़ पाते हो। आपको ऐसा लगता है यार कोई कनेक्ट है, कोई पुल है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, इनके बिना किसी के साथ मन ही नहीं लगता या दिल ही नहीं लगता। ऐसा कुछ मुझे लगता है कि हो रहा है आपके साथ, जो कि बहुत ऑब्वियस है क्योंकि उधर भी वही हो रहा है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि सिर्फ आप पेन में हो, वो भी इक्वल पेन में है। और अगर ये क्रश का सीन है तो जैसे कि आप प्यार में हैं वैसे ही वो भी प्यार में है। मतलब बेसिकली आप जो फील कर रहे हो ना वो एग्जैक्ट सेम चीज़ फील कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे एक गाना याद आ रहा है, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। ये वो सुन रहे हैं या फिर फील तो डेफिनेटली यही कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, बट उनको डेफिनेटली पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको कहीं ज़्यादा समझते हैं आपसे। और कुछ लोग तो बिल्कुल एग्री करेंगे बिकॉज उनके लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जहाँ से उन्हें पता है कि यार ये बंदा मेरे को बहुत अच्छे से जानता है यार, मोर देन आई नो माई सेल्फ। ये बंदा उतना जानता है मेरे को, या ये बंदी मुझसे बेहतर जानती है, ठीक है। फोर कैन बी अ स्पेसिफिक नंबर या इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए। बाइक इम्पॉर्टेंट हो सकती है, पता नहीं क्यों ये आई है, बट शायद बाइक इम्पॉर्टेंट हो सकती है। बाइक, स्कूटी, टू व्हीलर बेसिकली। मतलब शायद आप लोग बहुत सारे डेट्स में गए होंगे या ब्रेकअप हुआ होगा बाइक में, या कोई आप लोग मिले ही होंगे किसी बाइक की किसी रिलेटेड इवेंट पे, या कुछ 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 बाइक से रिलेटेड चीज़ें। सी बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है आप सबसे रेजोनेट करें, ओके। अगर करती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ओके। मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोग जब बताते हो ना अपनी फीलिंग्स कि यार ये ऐसा रेजोनेट किया है, मैं 7वें आसमान में पहुंच जाती हूँ। फ्रूट्स, सच्ची बताऊँ आपको, वो कुछ ऐसा लग्जरी होता है ना, लग्जरी टाइप का कुछ ऐसा। आई सॉ लग्जूरियस होटल और समथिंग, वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं शायद आपके लिए, या फिर सोचते हैं, जब वो इमेजिन करते हैं आपके बारे में तो दे सी यू इन अ लग्जूरियस होटल विथ देम, उनके साथ वाइट रोब में, कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं। या आप लोगों ने शायद ऐसा कुछ टाइम भी स्पेंड किया हो साथ में, ठीक है। स्विमिंग पूल, लिटिल वाइन में बी, या फिर नॉर्मल यू नो सम ड्रिंक या ऐसा कुछ, लेकिन मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ फन, ठीक है। और वो ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बार बार लाके, बोलते हैं ना डे ड्रीमिंग कर रहे हैं वो। सो ऐसा कुछ चल रहा है। कैंडल लाइट डिनर, क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, या फिर उन्होंने कुछ प्लान किया था और उसी को वो बार बार इमेजिन कर रहे हैं वहीं पर जा जाके कि यू नो यार वो क्या टाइम हुआ करता था ना, ऐसा कुछ। आप में से किसी ने शायद क्वेश्चन पूछा है कि डू यू वांट टू कम बैक टुगेदर,
मतलब आपको वापस आना है क्या, अब वो वापस आएंगे क्या? तो हाँ, वापस आ सकते हैं और वो आना चाहते हैं वापस। एंजल्स 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 आपके साथ हैं। वो बेबी एंजल होता है ना, क्या क्यूपिड, मुझे वो हल्का सा फील हो रहा है यहाँ पे, एक विंग्स के साथ कुछ बेबी टाइप का बना है, सो दैट लुक्स क्यूपिड। ठीक है, तो कोई एक मसीहा आने वाला है जो आपको मिलाएगा। ये जो बीच की दूरी है ये कम हो जाएगी बहुत जल्दी, बहुत बहुत जल्दी। क्यों कोई एक इंसान आपकी लाइफ में क्यूपिड बन के आने वाला है जो कि चीज़ों को आपके लिए बहुत बहुत खूबसूरत कर देगा। मतलब वो आएंगे लाइक अ मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं ना, एंजल की तरह आपके लाइफ में आएंगे एंड दे विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू। एंड ये शायद आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट का मतलब क्या होता है कि ये जो पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, जिनको मैंने ये बोला कि दिल कम लाइक अ क्यूपिड, सोलमेट हो सकते हैं ये आपके या उनके या आप दोनों के। अच्छा, सोलमेट का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना? देयर आर लॉट ऑफ सोलमेट्स। आपका ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान है जो सोलमेट हुआ आपका, ठीक है, बहुत सारे लोग आपके सोलमेट हो सकते हैं। क्या आपके और उनके बीच में होप है? आप में से शायद किसी ने पूछा है। हाँ, बिल्कुल होप है और बहुत सीरियस होप है। वापस आने के पूरे चांसेस हैं और वो बिल्कुल तैयार हैं वापस आने के लिए। मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग भी आने को है आप दोनों के मिलने की, ठीक है। लास्ट मैसेज, लास्ट मैसेज। वक्त निकल रहा है, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा बोला। वो जो भी करना चाहते हैं बहुत फटफट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि टाइम नहीं है, समय उनके साथ नहीं है, आप दोनों के पास बहुत सारा समय नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी करना होगा अभी तुरंत करना होगा, नहीं तो समय निकल जाएगा। घबराए हुए हैं। एंजाइटी हो जाती है उनको कभी कभी ये सारी चीज़ें सोच के। ओ माय गॉड, they love you a lot। ओ माय गॉड, एंड में दे स्टार्टेड शोइंग अनदर साइड। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत क्यूट सी एक रीडिंग है जहाँ पर माय गॉड, बट एंड में आई सॉ सम डिफरेंट साइड, ठीक है, मुझे कुछ अलग ही फील आ रहा था एंड इट वाज लाइक वी आर मेड फॉर ईच अदर, प्लीज डोंट गो वाली फीलिंग। एंग्शियस हो जाते हैं वो आपके बिना और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों को जल्दी से जल्दी साथ में होना चाहिए। और साथ में एज इन आप में से कुछ लोगों के लिए वो चाहते हैं कि बिल्कुल अब शादी कर ली जाए। अब ये दूरियां नहीं समझ में आ रही उन्हें अब, ठीक है, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस अब निकलो ये सारी जो भी फीलिंग्स हैं इनसे एंड लेट्स गेट मैरिड एंड यू नो बी हैप्पी टुगेदर, ऐसा उनको लग रहा है। ओ माय गॉड, एंग्जाइटी हो रही है उन्हें, आप दूर चले जाओगे इसका डर है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप दूर चले जाओगे इसका डर है और आप में से कुछ लोगों के लिए वो दूर हैं, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, बहुत जल्दी उनको पास आने का मन है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
लाइक करना वीडियो को, और कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। एंड आई होप आपको पसंद आई हो, और आई है। और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर आपके पास है, स्क्रीन पर दिख रहा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है। सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड, ठीक है। आराम से मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, और एटलीस्ट और रेट्स बहुत नॉमिनल है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो बात करो, इन जनरल आस्क मी कि भाई क्या है रेट्स वगैरह और क्या है। अगर आपको परवड़ता है तो करने का, नहीं तो जाने देने का, ईजी है ना। चलो, एंड आई होप आपको पसंद आई हो, और मैं मिलूंगी आपको किसी और रीडिंग पर। बाय, पाइल नंबर 2, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारा मेरा वेट किया है, अनसब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, धन्यवाद आप सबका, and I'm grateful. Thank you, thanks a lot. Bye bye. I will see you in some other reading.